उठाते हुए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप अभी एक शादी में गए हुए हैं, वहाँ पर कोई दहेज के ऊपर बखेड़ा खड़ा हो जाता है। पहले 1 रुपये का रिश्ता मांगते हैं, फिर बाद में दहेज की डिमांड की जाती है। तो हमें वहाँ पर सबको मेजोरिटी दिखानी चाहिए कि ये सब गलत हो रहा है। नैतिकता वो है, अनैतिकता वो है जो देख के मुंह मोड़ लेते हैं और चले जाते हैं अपने अपने घर, चाहे वो मरें या जिएं, या लड़की जहाँ पर जा रही है वो पैसा वगैरह दे के उसको आके भेज देते हैं। क्या पता दोबारा से उनको कोई परेशानी हो जाए। देखना चाहिए हमें। नैतिकता वो है जो सॉल्यूशन कर दे ऑन द स्पॉट। ये ना देखें कि हम उसके लिए करें या ना करें, सोचते हैं भी वो उसका काम है, हम क्या कर सकते हैं। ये कहीं पे घूम फिर के हमारे ऊपर भी लागू होती है बात। हम जो भी शिक्षा आज के समय में ले रहे हैं, जो भी हम सीख रहे हैं, वो समाज में जो कुछ हो रहा है उसी से सीख रहे हैं। जो आज हम ऑन द स्पॉट देखते हैं, जैसे मान लो सड़क पे एक्सीडेंट कोई हो जाता है और कुछ उसमें जिंदा रहने की उम्मीद रहती है। ये ना हो कि हम उसको देख के इग्नोर कर दें, झंझट आगे की समझने लग जाएं कि पुलिस थाना होगा, ये होगा, उठा के ले जाना पड़ेगा, क्या पता रास्ते में डेथ हो जाए, क्या पता क्या हो जाए। वो इग्नोर ना करके उसको हॉस्पिटल तक जरूर पहुंचाएं। तब वो है। हमें इस तरह की बातें देखते हुए कुछ सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे मान लो कोई संगठन है, उसमें कोई गलत कर रहा है तो सारे संगठन के जितने भी मेंबर हैं सबका बनता है कि भी जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कार्रवाई ना करें तो उसको समझाया जाए ताकि संगठन अच्छे से चले। नैतिकता वो है। हम नैतिकता का पाठ पढ़ते तो हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं कर पाते। और यहीं से हमारी एक जो देश का विकास है रुक जाता है। हम जहाँ पर खड़े हैं हमें अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए, क्या कुछ गलत हो रहा है, चाहे वो कोई भी बुराई हो सकती है, कोई भी बुराई हो सकती है। हम उसके प्रति अगर सॉल्यूशन कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। नैतिकता वो है। अब मान लीजिए, हाँ, बेरोजगार के ऊपर आ जाइए। आज बेरोजगार के लिए हम सबसे बड़ा उदाहरण लेंगे योग शिक्षकों का। अब योग शिक्षक आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है योग शिक्षकों की, जो 6 महीने लगाते हैं, साल लगाते हैं, फिर उनको उतार देते हैं। जो समाज की सेवा भी कर रहे हैं, समाज सुधारक भी हैं, समाज का स्वास्थ्य भी सुधार रहे हैं। जो इंटरनेशनल हमारे बाबा रामदेव जी बहुत कुछ करवा चुके हैं, शिक्षक इतने बना दिए गए हैं, लेकिन उनको परमानेंट रोजगार नहीं मिल रहा। 5 या 6 महीने उनको लगाते हैं, यूज एंड थ्रो उनके साथ हो रहा है। ये अनैतिकता है। नैतिकता वो है कि हम एक सब्जेक्ट को लेके ही नहीं चल रहे, सभी सब्जेक्ट, जैसे पीटीआई हैं, अब वो उनसे 10 साल सेवा ली गई, अब उनको हटा दिया गया। ये अनैतिकता है। क्या उनके ऊपर वो मानसिक प्रताड़ना नहीं हो रही? किसी की उम्र निकल चुकी है, किसी का रिश्ता बना हुआ है, किसी की गृहस्थी चली हुई है, एकदम से ब्रेक लग जाना, फिर उनके ऊपर कोई ऐसी नई बातें थोप देना कि आप ऐसे करेंगे तो 5% आपको ग्रेड दिए जाएंगे, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। सरकार की तरफ से इतनी लंबी लिस्ट उनके हाथ में थमा दी जाती है, लेकिन ये नहीं देखा जाता कि उनके मन पर क्या गुजर रही है। 10 साल सर्विस करके अपने घर गृहस्थी उन्होंने चलाई हुई है और उनको एकदम से हटा दिया जाता है। ये अनैतिकता है, जो हमारे समाज में अगर हम सुधारने चलें तो इतनी अनैतिकता है कि हम एक एक को करके भी चलें तो हम हताश नहीं होंगे। कुछ न कुछ सॉल्यूशन हमें ज़रूर करना चाहिए। जहाँ तक आइडिया है, कुछ राजनीतिक दायरा में भी ऐसा कुछ होता है। मान लीजिए आपके कोई वोट मांगने आता है आपके मोहल्ले में इलेक्शन के समय, आप देखते हैं कि सिरे पे इस पार्टी से कोई नेता आया है वोट मांगने, सिरे पर देख लेते हैं सिरे पर कौन बैठा है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको वोट दे देते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये जो बंदा आया है यही आपके चारों तरफ रहेगा। ये तो गलत है, या इसमें नैतिकता नहीं है, या इसका करैक्टर ठीक नहीं है, या इसने कभी काम नहीं किए, आप फिर भी उसको वोट दे देते हो। रहना तो उसी ने है आपके पास,
वो कब, जो वो खुद काम नहीं कर रहा, सिरे पर देखकर आप वोट दे देते उसको, जो ये सबसे गलत है। यहाँ अनैतिकता है। नैतिकता वो है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, आपके नज़दीक कोई अच्छा काम कर रहा है और वो राजनीतिक में आता है, उसके अंदर काम करने की क्षमता है, सबको समझता है, समाज में उसकी उठ बैठ अच्छी है, हर काम को जानता है, प्रैक्टिकली वो हर जगह सब देखता है, आप उसको वोट दें। ये ना हो कि आप सिरे पर देखें और उसी को वोट देकर खड़े हो जाएं और उसने एक बार आपसे काम निकाल लिया, दोबारा आपके पास वो नहीं फटकेगा, क्योंकि फितरत इंसान की कभी नहीं बदलती। यहाँ पर नैतिकता ये है कि आप इंसान को देखें, अपना समाज सुधारना है तो हमें अच्छे से इंसान को पहचानना ज़रूरी है, और राजनीतिक एक जो अपना दायरा है वो भी सुधरेगा और हमारा खुद का सुधार भी होगा, समाज भी सुधरेगा, पढ़े लिखे भी आगे आएंगे। एक और भी बात है, जैसे अभी स्कूलों में हम चले जाते हैं, स्कूल में ये नहीं देखते कि हमारा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने लायक है या नहीं है, या आप उसके साथ खर्चा दे पाए, उसका खर्चा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। बस आपको एक लगन लगी है कि हमें अच्छी शिक्षा दिलवानी है, अच्छी शिक्षा दिलवानी है। अच्छी शिक्षा क्या गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं है? वहाँ पे एच टेट वगैरह क्लियर करके आते हैं, सभी टेस्ट क्लियर करके आते हैं, प्योर मिलाई गवर्नमेंट स्कूलों में होती है, और आप फिर भी उसको इग्नोर करके प्राइवेट स्कूलों में अपने आप को बेच दोगे। चाहे जमीन प्रॉपर्टी कुछ भी बिक जाए आपका, चाहे बच्चे के पल्ले ही ना पड़े कॉन्वेंट स्कूल में, आप फिर भी वहाँ पर धक्का देंगे। आपको वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट यही मिलेगा कि हाँ आपका बच्चे का एडमिशन हो गया है, चाहे वो उसके लायक ना हो, फिर भी क्योंकि उनको फीस चाहिए, आप चाहे कहीं से ला के देंगे। जब इतनी सहूलियत बनाई गई है, गवर्नमेंट स्कूल में इतने अच्छे टीचर हैं, आप वहाँ पर पढ़ाइए। नैतिकता ये है। बच्चे के ऊपर पड़ताड़ना वहीं से शुरू हो जाती है जब आप उसके विरुद्ध जाते हैं। हर जगह जहाँ देखेंगे एक बात का दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप पॉजिटिव सोच बनाकर अपना माइंड कंसंट्रेशन करके बच्चे को ये देखें कि बच्चा आपका कहाँ चल सकता है, कहाँ पर आपको सहूलियत है, आपकी मानसिक प्रताड़ना ना हो। वहाँ पर आपको 10 जगह आप पता करिए, तब वहाँ पर आप स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि हम जो आज, एक तो मैं सबसे पहले धन्यवाद ये देना चाहूँगी, सभी को खुशी भी होनी चाहिए जो टिकटॉक पे रोक लगी है, और भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जिनके ऊपर रोक लगनी चाहिए, जिससे हमारी पीढ़ी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी। उस टिकटॉक के अंदर ऐसी ऐसी वीडियो बनाई जाती थी जो राजनेताओं के एक, चाहे वो पार्टी में है या नहीं, या सरकार में है या नहीं है, एक दूसरे को अपोजिट एक नीचा गिराने के लिए उसका कोई भी कार्टून बनाया है और फेसबुक पर डाल दिया, टिकटॉक बना दी और भी बना दी, तो हर बच्चा उसकी तरफ कंसंट्रेशन बना रहा था अपना, कि किसके ऊपर हंसी ज़्यादा आए, किसके ऊपर व्यूज़ ज़्यादा आए, किसके ऊपर कितना बिजनेस आगे बढ़, बिजनेस को देखने लगे, उसमें चाहे वो कितना ही गंद परोस रहे हों। ये इसके ऊपर रोक जो लगी है बहुत ही काबिले तारीफ़ है। बच्चों के एक सर्वांगीण विकास के लिए इसके ऊपर रोक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये एक नैतिकता है। दूसरा, एक लाखों वेबसाइट जो बंद हो जाएं पोर्न साइट की, उससे भी हमारे समाज में बहुत ही गंदगी परोसी जा रही है। जो बच्चे 18 साल के हो गए हैं या 10 असल में तो आज 10 साल के ही बहुत कुछ सीख रहे हैं, अगर वो भी बंद हो जाती हैं, वो नैतिकता है। अगर हम एक आवाज़ बनकर नहीं उठेंगे, एक आवाज़ बनकर हम सरकार को नहीं सुनाएंगे, तो ये बराबर चलती रहेंगी और हमारा वही घिसा पिटा एक ही आवाज़ रहेगी कि कर रहे हैं, करेंगे, करवाएंगे। सरकार को ये कहते हुए देर नहीं लगेगी, वो ऐसा ही बोलते हैं। जो सरकार आई हैं वो भी, और जो नहीं आई हैं आने वाली हैं वो भी यही बोलेंगी। हम जागृत हमें होना है। और एक सबसे बड़ी बात ये, जो हमारी न्यू जनरेशन चारों तरफ देख रही है कि कहीं कोई काम किसी का नहीं बना, सड़क पर आ गए हैं, ये अनैतिकता है। क्या सरकार को तभी पता लगता है कि जब
बहुत सारे ढोल नगाड़े बजेंगे आपके खिलाफ, सड़कों पर दुनिया उतरेगी, दुखी होंगे लोग, आपके कानों में ढोल बजाकर ये कहेंगे कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। क्या तभी समझ में आता है? हमारी न्यू जनरेशन भी वहाँ पर देखती है अपने बड़ों को दुखी होते हुए, पीड़ित होते हुए, बच्चे भी वही लाइन पकड़ेंगे। क्या एक बार में ही सरकार को ये समझ में नहीं आता कि ये वास्तव में हम गलत कर रहे हैं, और सीधे सीधे कोई नुकसान हुए बगैर वो बात मान लेनी चाहिए जो सड़क पर उतर के हमें बोलनी पड़ती हैं, नारेबाजी करनी पड़ती है। हर बच्चा इतना परेशान हो जाता है आज के समय में, जो देखते हुए कहेंगे कि यह हो सकता है इतनी लड़ाई झगड़े करके किसी की बिल्डिंग फूंक दिया, किसी की गाड़ियां फूंक दी, किसी का और नुकसान कर दिया, किसी को मार दिया, किसी को कत्ल कर दिया, तभी हमें कुछ न कुछ मिलेगा सरकार से या अपने समाज में। नहीं, ये बिल्कुल अनैतिकता है। हम अपने सड़क पर ना उतर के एक अच्छे जो तरीके से सरकार के पास पहुंचना चाहिए, और सरकार को भी वो जल्दी से सुननी चाहिए कोई नुकसान हुए बगैर। बहुत ज़्यादा ऐसी बातें हैं जो उतरना पड़ जाता है, लेकिन हमारी न्यू जनरेशन पर बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि हमें खुद को सुनने में आता है। मान लो एक के 98% नंबर हैं और एक के केवल 45% हैं। ये मैं अभी जात पात पर आऊँगी। जो नीची जाति किसने बनाई हैं? आपने। अगर ये जात पात ना हो तो राजनीति खत्म, और जात पात बनी तो राजनीति शुरू। कैटेगरियाँ बना रखी हैं। बच्चे पूछते हैं मम्मी ये SC BC क्या होते हैं, हम उनको डिटेल में बताते हैं तो बच्चों के ऊपर वो भी गलत प्रभाव पड़ रहा है, तो सीधा कहते हैं हमें पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, तो हम भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं हम पंगु बन रहे हैं। जो एक अच्छा खासा पढ़ता हुआ बच्चा मानसिक रूप से परेशान रहने लगता है और हम उसका कोई सोल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों को भी समझ में आ रहा है ये कैटेगरी बनाई हुई है, इसमें 45% को आगे भेज दिया जाता है और जो 98% नंबर है वो भी पीछे रह जाता है। ये अनैतिकता है। इसको अगर हम ख़त्म कर सकते हैं तो आरक्षण को ख़त्म करें, जात पात भी वहीं ख़त्म, ये जो कैटेगरी बनी हुई है ये भी ख़त्म, और एक इंसानियत के नाते उनको देखा जाए, आर्थिक रूप से उनको देखा जाए। ये नैतिकता है। अब हम आते हैं, मान लो किसी बच्चे को ये पता लग जाता है, चाहे वो छोटी जाति से हो या बड़ी जाति से हो, एक कंपटीशन होता है, वो किसी भी जाति से ऊपर आ सकता है, और जब उसको वो पोस्ट मिलती है तो अलग ही खुशी होती है। सुनने में, कहने में ये आता है कि जब आरक्षण के बच्चे जब आगे पहुंच जाते हैं, चाहे वो कोई मेडिकल हो, मेडिकल का ही ले लीजिए, एम्स में जब पहुंचते हैं तो सीधा कईयों का सवाल होता है ये आरक्षण से ऊपर आया है या जनरल कैटेगरी से है, जो बहुत ही भयानक सवाल है। वहाँ पर उससे क्यों नहीं इलाज करवाया जाता? जनरल कैटेगरी को ही उठाकर क्यों लाया जाता है? वहाँ पर ये सवाल बहुत बारी उठता है, और इलाज भी जो जनरल कैटेगरी से आया है, अच्छी मेहनत करके आया है, इलाज भी उसी से करवाते हैं। वहाँ पे क्या उनको इंसल्ट फील नहीं होती? ये हमारा ताना बाना कहीं ना कहीं घूम फिर के हमारे बच्चों को मानसिक प्रताड़ना भी मिलती है। जो बच्चे, एक ये भी है, जो बच्चे मान लो नीची जाति से उठकर बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बढ़िया है, बहुत काम करने में अच्छा है, वो चाहे अपनी मेहनत से आगे आया हो, लेकिन एक आरक्षण का ठप्पा ऐसा लग गया है कि ये नीची जाति से है, ऐसे ही आ गया हुआ, वो मानसिक परेशान अंदर से बहुत ज़्यादा होता है, बहुत प्रताड़ना होती है। ये अनैतिकता है। नैतिकता तभी बनेगी जब इन सब आरक्षण वगैरह को ख़त्म कर दिया जाए और बच्चों को एक होकर देखा जाए, ऊपर से एक अपने आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाए, एक जात पात ख़त्म कर दी जाए, इंसानियत के रूप में अगर हम उसको देखने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा विकास होगा। जो एक हमारे समाज में कुरीतियाँ, सबसे बड़ी मैं तो यही कहूँगी, आरक्षण सबसे बड़ी बुराई है हमारे समाज में, जो हर इंसान को बांट दिया है। उसमें गिनने लगे हैं, राजनीति के समय भी उनको गिनती होती है, ये
चमार है, ये फलां है, ये छिपी है, ये वो है, ये जाट हैं, ये ब्राह्मण है, ये इनकी वोट इतनी आ जाएगी, उतनी वोट इनके, ये सबसे भयानक बीमारी जो हमारे देश को खाई जा रही है, ये घूम फिर के कहीं ना कहीं अनैतिकता ही है। अब आते हैं, हमें नैतिक शिक्षा कहाँ से अच्छी मिल सकती है। इतनी बुराइयां अगर हम गिनने लगे तो सारा दिन लग जाएगा। मैं ये कहती हूँ, जैसे अभी बाबा रामदेव जी ने काफ़ी सारे ये गुरुकुल बना रखे हैं, पहले थे और भी बनाए हुए हैं। क्या उनकी पद्धति खराब है? जब हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते तो क्या हम गुरुकुलों में, ज़रूरी नहीं कोई भी गुरुकुल हो, बहुत बढ़िया हो, जहाँ सारी सहूलियत हो, हम अपने बच्चों को वहाँ पर एडमिशन दिलवा सकते हैं। क्योंकि कई बार दोनों पेरेंट्स नौकरी पर होते हैं, बच्चों को नहीं संभाल पाते, जो अलग अलग वेबसाइट खोलकर कुछ न कुछ ऐसे देखते रहते। कहने का मतलब मेरा ऑल ओवर यह है कि आज हमारे टेक्निकल इतनी सुविधाएं हो गई हैं, इतने टीवी है, मोबाइल है और है, बच्चों को खोलने के लिए कुछ न कुछ चाहिए, खेलने के लिए चाहिए, कुछ न कुछ ऐसा चाहिए कि उनका टाइम पास हो। टाइम पास उनका गलत चीज़ों में ज़्यादा होता है। कोई 10% हैं बच्चे जो समझ पाते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि हमें थोड़ा सा स्कूल ऐसा देखें, गुरुकुल ऐसे देखें कि जहाँ पर उनका सर्वांगीण विकास हो। पहले गुरुकुल जो होते थे 18 सब्जेक्ट होते थे वहाँ पर, जो प्रैक्टिकली करवाए जाते थे। आज रट्टाफिकेशन है, कुछ भी नहीं समझ में आता बच्चों को। कोई ये समझे कि नौकरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 10% ही लोग ऐसा कर पाते हैं, वो भी रट्टाफिकेशन से। बहुत बुरा हाल है। हमारी अपनी न्यू जनरेशन को हम कुछ नहीं सिखा पा रहे, केवल रट्टे की ही ज़रूरत रह गई है बच्चों की आगे, जो बिल्कुल ही गलत है। हम ये कहेंगे कन्हैया लाल जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। हम जात पात पर इसलिए आए हैं कि आरक्षण का जिक्र करना पड़ा, और आरक्षण की वजह से कितना नुकसान हो रहा है जो वो नैतिक नहीं है। नैतिक की बात हो रही है यहाँ पर। नैतिक शिक्षा तभी होगी जब सबके समझ में आए, सब एक हों, और जो भी किया जाए काम वो सबके समझ में आए, तभी आगे बढ़ा जा सकता है। जो आरक्षण बहुत ही ज़्यादा गलत है, यहाँ पर घूम फिर के यहीं पर आता है। और एक सबसे बढ़िया कारण है, मैं यह कहूँगी, कितनी ही जात, अब जातियाँ भी गिनने लगे हैं, बल्कि कितनी जातियाँ हैं। हम तो ये सुनते थे 36 बिरादरी है, भाईचारा है, इसके अलावा हमें कहीं जातियों का पता ही नहीं होता था। आज के बच्चे को हर जाति का पता है, पता नहीं है तो बताया जा रहा है। केवल राजनीतिक दायरे के लिए न्यू जनरेशन को 18 साल का होते ही उनके सामने ऐसे ऐसे बातें परोसी जाती हैं कि वो राजनीति में आके तुम्हारा सपोर्ट करे। मैं घूम फिर के राजनीति पर ही आती हूँ, जो सबसे बड़ा कारण है एक भटकाव का। सबसे बड़ा कारण मानती हूँ आरक्षण को, राजनीति को, और घूम फिर के ये कहीं ना कहीं जात पात इनके चारों तरफ घूमती है। कन्हैया लाल जी, मैं माफ़ी चाहूँगी, आपको ठेस पहुँची होगी इस बात से, लेकिन घूम फिर के हमारी बात यहाँ पर जात पात से लिंक रखती है। ये नैतिकता नहीं है, इंसानियत यहाँ पे समझ में नहीं आती लोगों को, जात पात समझ में आती है, जो सबसे बड़ी रुकावट है हमारे विकास में। अब ऑल ओवर मैं आती हूँ योग और प्राणायाम पर। अगर हम शुरू से ही बच्चों को दिनचर्या ऐसी बना दें, सुबह जल्दी उठना, पेरेंट्स के पैर छूना, नहाना धोना, कुछ एक्सरसाइज करना, समय बचते हुए मैं अपना
सदुपयोग करना, बड़ों का आशीर्वाद लेना, ये घर से सबसे पहले घर से चलेंगे। ये नैतिकता हमें देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को। ये नैतिकता लेकर जब वो स्कूल में जाता है तो वहाँ पर उसको कुछ समझ में आता है, बड़ों का आदर करेगा, उसको वहाँ से कुछ न कुछ और भी ग्रहण करने का आएगा, रास्ता उसका और खुलता जाएगा और आगे बढ़ने के रास्ते उसके बढ़ते जाएंगे। लेकिन हमें उसको चोरी नज़र से देखना पड़ेगा, हर हाल में देखना पड़ेगा। अगर वहाँ पे भी आप स्कूल में संतुष्ट नहीं है तो कोई और अच्छा सा, मैं तो यही कहूँगी कि मेरे को सही, आज मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाई इसमें गुरुकुल में, आज समझ में आ रहा है गुरुकुल पद्धति हमारे लिए कितनी बढ़िया है। गुरुकुल में वो सब सिखाया जाता है, आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट से निराश नहीं होना पड़ेगा। हम अपने बच्चे, 1 या 2 बच्चे होते हैं सभी के, बच्चे पर सब कुछ इतना खर्चा करते हैं, विदेशों में भेज देते हैं, अपना बच्चे का स्टैंडर्ड और हमारे स्टैंडर्ड में अंतर आ जाता है। वहाँ पर विदेश में पहुँच जाता है बच्चा, लेकिन उसको नैतिक शिक्षा नहीं दी जाती, क्योंकि उसको पैसे के जरिए सब कुछ दिया गया है, लेकिन आपने वहाँ समय अगर उसको नहीं दे रखा, वो कॉन्वेंट शिक्षा पद्धति लेकर आगे पहुँच गया है, तो आप तो ये सोचेंगे बच्चों को हमने सुख दे दिया, लेकिन ये नैतिकता नहीं है। आप अपने इर्द गिर्द उसको समझाएंगे कि भी हम भी बड़े हैं, हमारे इर्द गिर्द जो एक समाज है हमारा, उसको समझना ज़रूरी है। वो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़कर विदेश में ही रहेगा, आपके जाल में वापस नहीं आने वाला। आपने उसके ऊपर प्रॉपर्टी बेच दी, सब कुछ कर दिया, आगे भेज दिया, और आप कूद रहे हैं अब उसको वापस लेके आने के लिए। ये अनैतिकता है। बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं कहाँ से टॉपिक उठाऊं, पूरा दिन निकल सकता है। बहुत सारे बुद्धिजीवी आए हैं, मैंने उनका भी बहुत सुना है, बहुत अच्छा लगा है। और अनैतिकता, और सबसे एक उदाहरण अभी सुशांत जी का ले लीजिए। क्या वो उस बच्चे के अंदर गुण नहीं थे जो हम आज तक, मैं मतलब सोच कुछ रही हूँ, बोल कुछ पा रही हूँ, वो मेरे दिमाग से अभी तक हटा नहीं है। जो बहुत ही टैलेंटेड बच्चा था, बहुत अच्छा एक कार्यशैली उसकी थी, एक कलाकार बहुत अच्छा था, उसका एक फिल्मी उद्योग का कितना प्रेशर पड़ा है कि उसको उभरने नहीं देना है। कितनों के नाम आ रहे हैं, हम तो सामने देखने वाले नहीं हैं, लेकिन जो एक मीडिया के थ्रू सुन रहे हैं, या उसकी जो एक हमने एक दो पवित्र रिश्ता हमने कई कड़ियाँ देखी इसके, जो बहुत ही अच्छा काम था, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो कलाकारी का मैदान हो, या फिर पढ़ाई का हो, कहीं पे भी कोई अच्छा अगर ऊपर निकलता है तो उसको दबाने वाले बहुत मिलते हैं। वो कहते हैं ना, बड़ी मछली छोटे को निगलती है। क्या ये आगे तक चलता रहेगा? अभी पढ़ा लिखा समाज है, सबको समझना चाहिए। उस बच्चे ने ऐसा क्या बिगाड़ा था, अपनी मेहनत से आगे आ रहा था, कि फिल्मी इंडस्ट्री का ऐसा दबाव पड़ा उसके कि वो अपना कुछ संतुलन खो बैठा। ऐसा मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ, प्लीज़ कोई भी ऐसा ना करे। अगर रात है तो दिन भी ज़रूर निकलेगा। सोच को पॉजिटिव रखो, उसकी भरपाई नहीं होने वाली। पूरे देश के लिए एक बहुत ही बुरी खबर थी वो, जो आज भी हैवी है। कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों में ये देखते हैं, कहीं हमारे बच्चे भी तो कहीं किसी न किसी प्रेशर में तो नहीं है। उनसे खुल के बातें करो, फ्रेंडली दोस्ती करो बच्चों से, उनकी अंदर से जो भी भावनाएं हैं उनको सुनो, दोस्त बनकर सुनो। ये नैतिकता है। ये ना को भी आपका काम है खाना खिलाया पिलाया, फीस भरी और फ्री, ये अनैतिकता है। उस बच्चे को आपने पैदा किया है, गृहस्थी में आप निज पैर रखा था, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है वहीं से। बच्चों को आप चोरी नज़र से देखें, क्या वो ठीक कर रहे हैं? बच्चे को कभी पड़ताड़ना ना करें। जब कोई गलती हो जाती है उसको प्यार से समझाएंगे तो आपके नज़दीक रहेगा। जब भी पड़ताड़ना करेंगे उसको, क्योंकि पता नहीं होता, वो कच्ची मिट्टी है, क्या वो कि कोई पहली गलती की है, आप पड़ताड़ित करेंगे तो वो आगे छुपा के करेगा। लेकिन पड़ताड़ित ना करके उसको सामने बिठा के उसको समझाएं कि बच्चे ये ऐसा हो सकता है, ये गलत है या ये ठीक है, हमें बताइए आपको क्या परेशानी है। आगे सुशांत जैसी ऐसी कोई घटना ना हो। हमारे बच्चों में नैतिक शिक्षा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके अंदर भी नैतिक शिक्षा थी, लेकिन नैतिकता उनमें नहीं है जो
अपने प्रॉफिट के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए किसी एक तबके को दबाते हैं, वो अनैतिकता है। जिसके अंदर कोई गुण है, कोई कलाकारी है, कोई शिक्षा में बहुत अच्छा है, उसको उभरने दे, ये नैतिकता है। मैं जब भी कोई सुशांत की कोई बात आती है, कोई वीडियो, मैं देखना बंद कर रखा है, बहुत कम कर दिया है। बहुत गहरा, मतलब सबको, पूरे देश को ही, मैं अकेली नहीं हूँ। सबसे मैं यही कहूँगी कि आप योग में जुड़ें, अपना टाइम स्पेंड अच्छा करें। जो कोई भी किसी से अच्छी शिक्षा मिलती है, उस एक इंसान के अंदर कोई बुराई तो अच्छाई भी जरूर मिलेगी। आप अच्छाई ग्रहण करें, बुराई वहीं छोड़ दें, वो अपने आप ही उसकी ठीक होगी। या तो ठोकर लग के ठीक होती है, या फिर बहुत, अगर घर वाले ही इसको शुरू से ही ठीक कर शिक्षा देने लगे तो वो ठीक ही चलेगा। अगर इग्नोर करते हैं तो वो अपना ट्रैक भी चेंज करेगा। घर परिवार के अंदर नैतिक शिक्षा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनका साथ में रहना बहुत ज़्यादा। कॉलेजों से ज़्यादा नैतिक शिक्षा हमें अपने बुजुर्गों से मिलती है। जो हम योग शिक्षा, जो हमारी एक पुराने बुजुर्ग, जो हमारे बुजुर्ग होते थे, वहीं से आइए। कोई हम ये कह सकते हैं कि बाबा रामदेव जी ने तो एक प्रैक्टिकली सबके सामने परोसी है। जो जंगलों में रह के करते थे, वहीं पर समाप्त हो जाती थी, लेकिन बाबा विश्व योग गुरु बाबा रामदेव जी ने सबके बीच में ला के रखी है, पैकेज बनाए हैं, इतनी मेहनत की है, इतनी आगे ऊपर चढ़ रहे हैं। हर बंदे को एक घर घर तक योग पहुंचा दिया है, स्वस्थ करने में लगे हैं, लेकिन उसकी भी पूंछ खींचने में लगे हैं। आज उन्होंने कोरोना वायरस की दवाई बना दी है, वो सेधने वाली नहीं है। हमें एलोपैथिक दवाई हमें सेध सकती है, हमें सबको पता है इस चीज़ का, मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है। जो एक देसी आयुर्वेदिक को समझता है वो तो ज़रूर लेगा उसको। अभी आगे इतना भयानक रूप देखने को मिलेगा आपको कोरोना का, अगर हम नहीं संभले तो। वही जो आज पैकेज बनाया हुआ है, आज जो दवाई कोरोना वायरस की बनाई है बाबा जी ने, वो भी कम पड़ती दिखाई देगी। एक अच्छा काम करने वाले की टांग खींचने वाले ज़्यादा होते हैं, उसको पॉजिटिव देखने वाले बहुत कम होते हैं। पॉजिटिव देख रहे वो नैतिकता है, और उसकी जो बुराइयां देख रहे हैं, उसके अंदर टांगे खींच रहे हैं, वो अनैतिकता है। मैं खुद अपनी बताऊंगी, मैं इतनी डिप्रेस हो गई थी। पहला बेटा जब हुआ था तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था बस के साथ, जो माइनर सा पेंसिल समान हड्डी क्रैक थी मेरी, रीढ़ की हड्डी से नीचे पोर्शन में। दवाइयाँ दी गई, 18-20 दवाइयाँ मैं लेती थी। 3 या 4 दिन ली मैंने। जो मेरा बच्चा 4 ही महीने का था, इनको खूनी दस्त लगे। डॉक्टर को दिखा, कहते आप दवाइयाँ बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो बच्चा नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा बच्चा प्रीमेच्योर था। उसी समय मैंने दवाइयाँ सब बंद कर दी, और धीरे धीरे, क्योंकि दर्द इतना नहीं था, हुआ ज़रूर थोड़ा सा, इतना दर्द नहीं था। हम देखते समय जैसे बीतता गया, और जैसे उम्र बढ़ी तो मेरे को और ज़्यादा पेन होने लगा। फिर मैंने योग के अंदर पैर रखा, अभी केवल 5 या 7 साल से, जो मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। आज का समय मैं ये कहती हूँ कि बाबा रामदेव जी के हम चरण स्पर्श करते हैं। जो मेरे को वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला, वहाँ से भी तृप्ति नहीं हुई तो हमने को हिसार योगशाला हमारे गुरु अनिल पानू जी चलाते हैं, उनसे आकर के मैंने बहुत ज़्यादा योग सीखा, और आज मैं सिखा रही हूँ, बहुत अच्छे से सिखा पा रही हूँ। बहुत से बच्चों को, महिलाओं को बहुत अच्छा सिखाया है, बहुत ठीक किए हैं, पूर्ण विश्वास है। आज मेरी हालत ऐसी है कि मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी कमर में दर्द कभी था ही नहीं। इसलिए मैं योग के प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। हर बच्चे को मैं ये कहती हूँ कि योग प्राणायाम में ज़रूर आएँ, अपने पेरेंट्स का आदर करें, सम्मान करें। नैतिकता यहाँ पर है, हम अपने बच्चों को अच्छा दें, समाज को अच्छा दें। हम जो भी हैं, हम अपने आप को सोचें कि अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि मेरे ऊपर जैसे मैंने सुशांत का जैसे आया है दिमाग में, तो
हो जाता है कई बार, उनको निकाल नहीं पा रहे। बहुत ही अच्छा बच्चा था, एक गरीब घर से उठा था, बहुत संघर्षी था, तो कुछ हो जाता है कई बार, इसलिए माफ़ी चाहूँगी। कहीं ना कहीं कोई कमी रही है, ध्यान रखेंगे हम, अपने इर्द गिर्द कोई ऐसी गलत बात ना हो। नैतिकता हमारी वहीं पर है कि हम जल्दी से संभालें समाज, तभी हमारा ऊपर उठ पाएगा और हम कुछ अच्छा समाज को दे पाएंगे। चाहे कोई नौकरी में है या नहीं है, या गृहिणी है, गृहिणी भी होकर बहुत कुछ दे सकती है। मैं कोई जॉब में नहीं हूँ, लेकिन मेरा अपना सारा टाइम स्पेंड मैं सोचती हूँ कि कहाँ पर किया जाए। मेरा हरियाणवी रिवाज चैनल चला हुआ है, जो लाखों के ऊपर करीब जा चुका है हमारा सब्सक्राइबर, और हरियाणवी रिवाज समिति बनाई हुई है। मैं समय ही नहीं दे पाती, सही बताऊँ तो। घर में भी बहुत आ जाते हैं कई बार पूछने, तो मेरा अच्छा समय निकलता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। सोचती हूँ बहुत अच्छा लगा है मुझे किसी को बताने में, किसी को पॉजिटिव करने में। यही मेरी नैतिकता है, यही मैं आप सबको देती हूँ, और यही आप सब अच्छा करें समाज को। नींद बहुत अच्छी आएगी, मैं इतना ही जानती हूँ और इतना ही मैं आपको समझा पाऊँगी। और इसके अलावा सबके अपने विचार हैं। हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करती हूँ। हो सकता है कहीं ना कहीं किसी को जात पात को लेकर कहीं ना कहीं कुछ बुरा लगा होगा, माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मैं आज भी उसी बात पर स्टैंड लेती हूँ कि आरक्षण को जल्दी से जल्दी अगर ख़त्म नहीं किया गया तो हमारा समाज खोखला हो जाएगा, और राजनीति में अगर सुधार नहीं हुआ, ऐसे ही धोखा देते रहे टीचर्स को या किसी भी डिपार्टमेंट में जो इतना लंबा चौड़ा नौकरी करके और फिर उसको उतार दिया जाता है, समाज में बहुत ही गलत हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। सरकार से भी मैं हाथ जोड़कर यही निवेदन करती हूँ, और ख़ासकर जो योग शिक्षक हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं फिर दोबारा से दोहराती हूँ बात, बाबा जी का हाथ सरकार पर है, सरकार का बाबा जी पर है। अगर आप समाज को सुधारना चाहते हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं, तो योग शिक्षकों की दोबारा से भर्ती करें, परमानेंट करें, और हर स्कूल में कंपलसरी सब्जेक्ट हो योग का, तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा और हमारी न्यू जनरेशन जो है वो आगे बढ़ पाएगी, उनको एक भटकाव से बचाया जा सकेगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।